अगर आप स्टार मिथिला न्यूज के डिजिटल डेस्क पर अपने क्षेत्र की खबर साझा करना चाहते हैं तो अब आप स्वयं स्टार मिथिला न्यूज के डिजिटल डेस्क पर अपना खबर लिख सकते हैं। ये बिल्कुल मुफ्त है। गूगल के प्ले स्टोर से स्टार मिथिला न्यूज का एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करने के उपरांत इंस्टॉल करने के बाद ऊपर में जो आपको 3 लाइन दिख रहा है, इस 3 लाइन पर जाइए और नीचे इसको ड्रैग कीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर दिख जाएगा खबर लिखने के लिए कृपया रजिस्ट्रेशन करें। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपका नाम, आपका अपना यूजर नेम, अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड देकर रजिस्टर करना है। आप जैसे ही यहाँ रजिस्टर कीजिएगा, इसके बाद सबसे नीचे बॉटम में आपको खबर लिखें एक सेक्शन दिख रहा होगा, जिसमें सबसे पहला है होम, फिर वीडियो, फिर शहर चुने, फिर खबर लिखें और चैट का। तो इसमें खबर लिखें का जो एक सेक्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप उसी यूजर नेम अथवा ईमेल आईडी से पासवर्ड के साथ इसमें लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के उपरांत आपके समक्ष एक फॉर्म खुलेगा। जैसे कि मैं अभी अपने ईमेल आईडी से इसे लॉगिन कर रहा हूँ। यहाँ रिमेम्बर मी आप कर सकते हैं। अगर कीजिएगा तो नेक्स्ट टाइम से ये सारी प्रोसेस आपको नहीं करना होगा, बस आपको लॉगिन करना है। मैंने इसको लॉगिन किया। लॉगिन करते ही ये आपका फॉर्म खुल जाएगा। सबसे पहले है पोस्ट का टाइटल, यानी जो हेडिंग होता है पोस्ट का, वो आपको यहाँ लिखना है। फिर पोस्ट का कंटेंट, जो एक खबर आप तैयार करते हैं 100 शब्दों में, 200 शब्दों में, 500 शब्दों में, जितना आप लिख सकें ये खबर यहाँ डालना है। फिर उस खबर से संबंधित एक थंबनेल, जो फीचर्ड इमेज है, यहाँ आपको चूज करके देना है। फिर यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप अपना यहाँ पे फोन नंबर दीजिए और क्रिएट पोस्ट पे क्लिक कर देना है। ये पोस्ट स्वतः ही थोड़ी समय के बाद स्टार मिथिला न्यूज के पेज पर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल ही मुफ्त है। ये वीडियो आपको याद होगा, या ये जो आप रेल ब्रिज देख रहे हैं, जिस ब्रिज होकर ये ट्रेन अभी आ रही है, ये ब्रिज आपको कम से कम जरूर याद होगा। अगर ये दोनों नहीं याद है तो मैं आपको याद दिला दूं, यह वीडियो 17 अप्रैल का है और यह कोसी रेल महासेतु, जिस पर पहली बार अमृत भारत एक्सप्रेस का ट्रायल लिया गया था। यह ट्रायल सिर्फ एक रील बनाने के लिए लिया गया था, वो भी महज 2 सेकंड का। वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। हमेशा से इस क्षेत्र को ठगा गया है। कई बार रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी अपने भाषणबाजी से इस क्षेत्र को ठग कर गए हैं। कई बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस क्षेत्र को ठगे हैं और अब तो हद हो गई, रेलवे भी इस क्षेत्र को ठगना शुरू कर दिया है। सहरसा से घोषित अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन कब होगा ये किसी को पता नहीं। एक शुभ मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा है। शायद भविष्य में कोई ऐसा शुभ मुहूर्त निकल जाए जिस दिन उस सहरसा अमृतसर अमृत भारत एक्सप्रेस की उद्घाटन हो जाए। आपको याद होगा कि सहरसा अमृतसर अमृत भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन समेत 3 अन्य नई अमृत भारत एक्सप्रेस की भी घोषणा हुई थी, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा हो चुका है। सिर्फ यही एक अमृतसर तक जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस थी, जिसको दरभंगा के रास्ते चलना है कोसी रेल महासेतु होकर, लेकिन इसके लिए एक शुभ मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अत्यधिक लोगों को इस बात का पता चल सके जो किस प्रकार से उन लोगों के साथ, इस क्षेत्र के साथ धोखाधड़ी हो रहा है। सबसे पहले आप वो 2 सेकंड का एक क्लिप देखिए। ये क्लिप अभी आप जो देखे हैं मात्र 2 सेकंड का, ये उसी 17 अप्रैल का है जब पहली बार कोसी रेल महासेतु पर ट्रेन आई थी अमृत भारत एक्सप्रेस। इसी 2 सेकंड के क्लिप के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस को लाया गया था और बताया गया था जो झंझारपुर तक ट्रायल होना है। लेकिन इस ट्रेन के कोसी रेल महासेतु होकर गुजरने से ट्रायल का कोई संबंध नहीं था, बल्कि ये 2 सेकंड का क्लिप तैयार करने के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस को कोसी रेल महासेतु पर लाया गया था। हालांकि ट्रेन कोसी रेल महासेतु से नहीं चली। इसके बाद ये एक छोटा सा आप क्लिप देखिए रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का। ये अश्विनी वैष्णव जी बता रहे हैं जो सहरसा से अमृतसर के बीच एक नई अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन होगा। और एक फैसला लिया गया है सहरसा से अमृतसर और जो पूरा करीब करीब अपने उत्तर बिहार को जोड़ते हुए अमृतसर की तरफ जाए। और ये दूसरा एक छोटा सा आप क्लिप देखिए, इसमें साफ तौर से वास्ते अमृत भारत ट्रेन जे हमरा भेटल हन सहरसा दरभंगा अमृतसर और लखनऊ दरभंगा।
दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर बता रहे हैं जो अमृतसर और सहरसा के बीच जो अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन होगा वाया दरभंगा होगा, लेकिन इसके साथ साथ 3 और ट्रेन की घोषणा की गई थी। तीनों अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन शुरू है, लेकिन यह जो अमृत भारत एक्सप्रेस जो सहरसा से अमृतसर के बीच चलना था ये रुक गया। आखिर इस क्षेत्र के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी क्यों? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी झंझारपुर आए थे, लेकिन झंझारपुर को कुछ नहीं दिए थे, क्योंकि झंझारपुर के जनप्रतिनिधियों की इतनी काबिलियत ही नहीं है जो अपने क्षेत्र के लिए कुछ डिमांड कर सके। झंझारपुर माननीय प्रधानमंत्री आने के बाद संपूर्ण क्षेत्र को कुछ न कुछ दे करके गए, लेकिन झंझारपुर को कुछ नहीं मिला। लगातार इस क्षेत्र को ठगने का कार्य किया जा रहा है। कोसी रेल महासेतु होकर एक भी नियमित लंबी दूरी की ट्रेन नहीं है, जबकि इस रेल ब्रिज का उद्घाटन आज से ठीक 5 वर्ष पूर्व 18 सितंबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा किया गया था। 5 सालों से इस क्षेत्र के लोग एक टक लगाए बैठे हैं जो इस क्षेत्र में भी बदलाव देखने को मिलेगा, इस क्षेत्र को भी नई लंबी दूरी की ट्रेनें मिलेगी, लेकिन यहाँ सिर्फ भाषणबाजी मिल रही। वीडियो को अत्यधिक शेयर करें, ट्वीट करें, रीट्वीट करें, ताकि हमारी मांग संबंधित विभाग तक पहुँच सके और इस क्षेत्र में भी एक नई बदलाव देखने को मिले। अभी चुनाव का समय है, संभव है अगले आने वाले कुछ महीनों में अगर हमारी मांगों में ताकत हुई तो जरूर इस क्षेत्र को कुछ न कुछ मिलेगा, नहीं तो जैसे हम विगत वर्ष की भांति वोट देकर नेताओं को, संबंधित विभाग को भूल गए, ठीक इसी प्रकार से इस बार भी वोट देकर नेताओं को और संबंधित विभाग को भूल जाएंगे। अत्यधिक जानकारी के लिए आप जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम जल्द ही अगली तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला।